नमो जिनाणम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की। आज एक और कहानी हम आपके बीच में लेकर आए और उस कहानी का नाम है अभयदानी सुअर। क्या नाम है? सुअर को तो सभी जानते हैं, पिग बोलते हैं। और अभयदानी का मतलब क्या होता है? अभयदानी मतलब होता है जो सब अभय दे, अभय का दान दे। अभय का मतलब किसी को भी कोई डर नहीं लगे, सभी डर मुक्त बने, उसको कहते हैं अभय। क्या कहते हैं? जो दूसरों को डर मुक्त बनाए उसको कहते हैं अभयदान। क्या बोलते हैं? अभयदान। आपको देख करके किसी को डर लगता है? नहीं लगता है ना, और लगना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी को डराओगे तो आप अच्छे नहीं हो। हमें क्या दूसरों को डराना चाहिए? नहीं डराना चाहिए। हमारे से कोई अगर डर जाए, अगर हम किसी को डराएं तो हम अच्छे लोग नहीं हैं। इसलिए हमें किसी को भी डराना नहीं चाहिए। तो यही आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। इसी विषय पर मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं। उस कहानी का शीर्षक है अभयदानी सुअर। हाँ, मालवा देश था। मालवा देश में घट नाम का एक गांव था। क्या था? घट नाम का एक गांव था। उस गांव में धर्मिल नाम का एक नाई रहता था। धर्मिल नाम का नाई, जो हेयर कटिंग करता है, सैलून का दुकान चलाता है, नाई, उसका नाम था धर्मिल। क्या नाम था? धर्मिल। और उसी गांव में देवल नाम का एक कुम्हार रहता था। कुम्हार मतलब जो मिट्टी के घड़े, बर्तन ये सब बनाता है। तो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और दोनों पैसे वाले थे, धनवान थे। तो दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसों का कंट्रीब्यूट किया और एक अपने गांव के राजमार्ग पर एक धर्मशाला बनवाई। धर्मशाला आज के समय में धर्मशाला मतलब होटल को बोलते हैं, होटल, लॉज। पहले उसको धर्मशाला बोला जाता था। तो उन्होंने लॉज बनवाई, धर्मशाला बनवाई। कोई भी व्यक्ति आकर के उसमें रह सकता था, फ्री में रह सकता था। ऐसी उन्होंने धर्मशाला बनवाई। तो एक बार एक जैन साधु महाराज विहार करते हुए आए। नाइट का समय होने वाला था। तो उन्होंने देवल कुम्हार को बोला कि क्या आप अपने यहाँ पर मुझे रहने की जगह दे सकते हैं? तो देवल कुम्हार बोला, जी गुरुदेव, बिल्कुल, आप पधारिए। मैंने धर्मशाला बनवाई है, आप उस धर्मशाला में जाकर के रह सकते हैं। मैं आपको एक कमरा दे देता हूं। तो क्या किया देवल ने? गुरु महाराज को लेकर के आए और एक कमरा दे दिया। ये बात धर्मिल नाई को मालूम नहीं थी। गुरु महाराज रात का समय हो गया था तो अच्छे से बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे थे, मंत्र पाठ कर रहे थे, जाप कर रहे थे, नवकार मंत्र का स्मरण कर रहे थे। देवल वहां से चला गया। इतने में धर्मिल नाई आया। उसने देखा ये महाराज को किसने यहां पर रख दिया है। वो गुस्सा हो गया। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझसे पूछे और ये गुरु महाराज को क्या, ये जैन साधु महाराज को यहां पर रख दे। वो जैन साधु महाराजों से ईर्ष्या करता था, नफरत करता था। तो उसने क्या किया, जैन साधु महाराज का हाथ पकड़ा और उस कमरे से उनको बाहर निकाल दिया, धर्मशाला से बाहर निकाल दिया धर्मिल नाई ने। और गुरु महाराज शांति के साथ में, उन्होंने कोई लड़ाई नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया, कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो उनका घर नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कोई उत्तेजना नहीं करी, कोई गुस्सा नहीं करी। अगर हम आपको यहां से स्कूल से बाहर निकाल दें तो आप कितना गुस्सा करोगे, और आप हमारे मम्मी पापा को जाके बुला दोगे, देखो हमारा कितना गुस्सा किया है ना। उन्होंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया, उन्होंने किसी से शिकायत नहीं करी। वो चुपचाप धर्मशाला से बाहर निकल गए रात में
और एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए और बैठ करके आत्मा का चिंतन करने लगे। सोचने लगे मैंने पूर्व जन्म में कुछ गलत काम किया होगा, तब इस धर्मल नाय ने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया। क्योंकि अगर हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करे ना, तो आप ये समझना कि हमने पहले जन्म में कुछ गलत काम किया, इसलिए हमको उसकी सजा मिली। और अगर हमारे साथ अच्छा होता है, अगर कोई हमें अच्छा व्यवहार करता है, तो हमने पहले अच्छा काम किया, इसलिए उसने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। तो वही गुरु महाराज वैसे ही सोच रहे थे। पूरा सुबह पूरा रात बीत गई, सुबह हो गई। वो देवल कुम्हार आया, उसने देखा अरे गुरु महाराज पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनके पूरे शरीर पे लाल लाल चकत्ते हो गए हैं, मतलब पूरे रात मच्छरों ने उनको बहुत खाया। और उन्होंने मच्छरों की भी हिंसा नहीं करी। ऐसे हम कहते मच्छर बैठता है ना तो हम मार देते हैं, तो अपने जैन साधु महाराज जो होते हैं ना, वो किसी भी जीव की हत्या नहीं करते, किसी भी जीव की हत्या नहीं करते। छोटे से मच्छर से लेकर पीपली तक, बड़े जानवर से लेकर के हाथी तक सबको अभय दान देते हैं। मन वचन काया से किसी को नहीं मारते। हाँ सोचो, क्योंकि वो मानते हैं सभी में आत्मा होती है, और वो जो आत्मा होती है ना हमारे जैसी होती है, समझे? इसलिए हमें भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो जब ये देवल ने देखा कि गुरु महाराज को पूरी रात इस धर्मिल नाई की वजह से बाहर बैठना पड़ा, उसको बहुत गुस्सा आ गया धर्मिल नाई पर, उसकी दोस्ती टूट गई। वो बोला कि तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तुम्हारे अंदर वात्सल्य नहीं है, तुम्हारे अंदर करुणा भाव नहीं है। वो देवल ने धर्मिल नाई को बोला कि तुमने गुरु महाराज को बाहर निकाल दिया। जो गुरु महाराज संसार को ज्ञान देते हैं, जो परिचय सहन करते हैं, जो साधना करते हैं, जो तपो संयम करते हैं, जो शुद्ध ज्ञान की आराधना करते हैं, तुमने उनको बाहर निकाल दिया। तो दोनों में बहस हो गई। और जब वो अंदर गया तो देखा कि कोई दूसरा महाराज बैठा हुआ था, ढोंगी साधु, पाखंडी साधु, चरस गांजा पी रहा था, सिगरेट पी रहा था। ऐसा साधु महाराज को बैठा दिया उसने अंदर ला करके। किसने? वो धर्मिल नाई ने। धर्मिल नाई ने ऐसे साधु महाराज को अंदर बैठा रखा था। तो उसको तो और गुस्सा आ गया कि तुमने दयावान सम्यक्तधारी साधु महाराज को बाहर निकाल दिया और मिथ्या दृष्टि साधु को अंदर रख दिया, ढोंगी पाखंडी साधु को अंदर बैठा दिया। दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो गई, मारा पीटी चालू हो गई, घूसा मुक्का, किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने डंडा उठाया, ऐसा हुआ। और दोनों लड़ाई झगड़ा करते हुए मर गए। हाँ, दोनों मर गए। लड़ाई झगड़ा इतना भयानक हो गया, उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जब आत्र ध्यान करके दोनों मरे, तो जो देवल कुम्हार था वो अगले जन्म में मरने के बाद में एक सुअर बना। क्या बना? सुअर बना। हाँ, देवल कुम्हार मर के सुअर बना। और जो धर्मिल नाई था वो अगले जन्म में मरने के बाद में बाघ बना, टाइगर। शेर अलग होता है, बाघ अलग होता है। वो लायन होता है, वो टाइगर होता है। तो वो टाइगर बना एक बार। और वो दोनों उसी जंगल में रहते थे। उन दोनों ने एक जंगल में जाकर के जन्म लिया, वो वहीं रहते थे दोनों। एक बार त्रिगुप्त और समाधिगुप्त नाम के दो जैन मुनि विहार करते हुए आए। क्या नाम था? त्रिगुप्त और समाधिगुप्त नाम के दो जैन मुनि, समाधिगुप्त नाम के दोनों जैन मुनि विहार करते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि जंगल में गुफा है और उस गुफा बिल्कुल अच्छी बनी हुई है, वहां पर जाकर के मेडिटेशन साधना कर सकते हैं। वो दोनों मुनिराज जाकर के बैठ गए और मेडिटेशन करने लगे। मेडिटेशन मतलब ध्यान करने लगे। ध्यान कर रहे थे, इतने में वो सुअर आया और उस सुअर ने देखा कि ये दोनों मुनि यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उनको देखते देखते मैंने कहीं देखा है इनको, मैंने कहीं देखा है इनको। उसको पहले जन्म का याद आ गया। उसको पहले जन्म का क्या याद आ गया? अरे तो वही मुनिराज, वैसे ही मुनिराज मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक बार मैंने
पिछले जन्म में एक मुनिराज को अपनी धर्मशाला में ठहराया था। उस सुअर को अपना पहले जन्म का याद आ गया। नहीं, देवल कुम्हार जो अभी सुअर बन गया। हाँ, फिर उसने जाकर गुरु महाराज को, दोनों महाराज को क्या किया? वंदना किया, प्रणाम किया, और खुद वहां जाकर के खड़ा हो गया कि मैं ये दोनों महाराज की रक्षा करूंगा, कोई जंगली जानवर इनको हाथ नहीं लगाएगा, इनकी कोई तपस्या में विघ्न नहीं डालेगा। वो वहां पर चौकीदार बन करके, पहरेदार बन करके, गार्ड बन के वहां खड़ा हो गया। इतने में वो बाघ आया। बाघ जो था वो सूंघने लगा, यहाँ कोई मनुष्य है, कोई मनुष्य है। उसको गंध आ गई उस गुफा में, तो वो गुफा के नजदीक आया, और गुफा के जैसे ही वो नजदीक आया तो उसने बाहर किसको देखा? तो सुअर खड़ा हुआ था, खड़ा था ना, वो सुअर बाहर खड़ा हुआ था। तो सुअर ने देखा कि ये बाघ उन मुनियों को मारने के लिए आ रहा है, तो सुअर उन मुनि की रक्षा के लिए उस बाघ के सामने आ गया कि मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा, मैं समझ गया हूं, तू पहले जन्म में मेरा दोस्त था और तू मुनियों से द्वेष करता था। एक पाखंडी मुनि को धर्मशाला में ठहरा दिया और एक सम्यक्ति मुनि को धर्मशाला से बाहर निकाल दिया। अब मैं इन मुनियों की रक्षा करूंगा, तुझे अंदर गुफा में जाने नहीं दूंगा। दोनों में मारा मारी हो गई, लड़ाई हो गई, फिर से उस सुअर में और बाघ में लड़ाई हो गई। एक अच्छे काम के लिए लड़ रहा था और एक खराब काम के लिए लड़ रहा था। एक, हाँ, पिछले जन्म की घटना इस जन्म में भी हो गई। अब पहले जन्म में मनुष्य बन के लड़े और इस जन्म में कैसे बने? एनिमल बन के लड़े। लेकिन दोनों में फर्क कितना अलग था, दोनों की सोच कितनी अलग थी। एक मुनियों की रक्षा के लिए लड़ रहा था और एक मुनियों को खाने के लिए लड़ रहा था, है ना। दोनों की सोच अलग अलग थी और दोनों आपस में इतने लड़े, उस सुअर ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस बाघ ने अपने दांतों से, अपने पंजों से उस सुअर को पूरा छील दिया, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन सुअर भी बड़ा हिम्मत वाला, उसने भी पछाड़ मारी, धोबी पछाड़, इधर मार उधर मार, है ना। उसको भी उठा उठा कर फेंक दिया, बाघ को, टाइगर को। हाँ, क्योंकि उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि मुझे अपने गुरु महाराज की रक्षा करनी है। उसको उठा उठा कर फेंक दिया लेके टाइगर। हाँ, और टाइगर जो था वो भी लहूलुहान हो गया और दोनों फिर से इस दुनिया छोड़ करके मर गए। दुनिया छोड़ करके उनकी आत्मा चली गई। लेकिन एक ने गुरु महाराज की रक्षा के लिए प्राण दान दिया। किसने? सुअर ने। तो सुअर मरने के बाद में देवलोक में गया। कहाँ गया? देवलोक में गया। और बाघ उन मुनियों को खाना चाहता था, उनकी हिंसा करना चाहता था। हाँ, तो हिंसक प्रवृत्ति के कारण वो जो टाइगर था, बाघ था, मर के नरक गया। तो बताओ, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली? कि हमें सभी को अभय दान देना चाहिए, सभी की रक्षा करनी चाहिए, सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। हमें किसी को सताना नहीं है, किसी को तड़पाना नहीं, किसी को पीड़ा नहीं देनी है, किसी को मारना नहीं है। समझ गए बात? रामा जी के नंदा तुम परवार जाओ, बोल बोल रे तुम परवार जाओ, बोल बोल रे दादा दरगाह तेरा, बोल बोल रे दादा दरगाह। मर करके क्या बना? बोलो। बाघ। वेरी गुड। और सभी अपनी आंखों में ऐसे करके लगा दो और ऐसे हाथ ऊपर करके जोर से हंसो। फिर से एक बार और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।
जल्दी से करो सब्सक्राइब।